कौन है वो मौलाना जिसे बाबा के बुलडोजर से नहीं लगता डर? सीएम योगी के बड़के ऑफिसर का बदलवा दिया धर्म। तस्वीर देख आधी रात को गांव पहुंचे तहसीलदार। जिस माथे पर होनी चाहिए थी शिखा, वहां पहन रखी थी नमाज वाली टोपी। पत्नी बच्चे गांव में करते रहे इंतजार। इधर अय्याश अधिकारी ने कर ली निकाह। आशीष से बन गया मोहम्मद यूसुफ। ये तस्वीर देखिए और समझिए कि यूपी में कितना बड़ा खेल चल रहा है। सिर पर गोल टोपी पहने, चश्मा लगाए, नमाज पढ़ता ये इंसान कोई मुस्लिम युवक नहीं बल्कि एक हिंदू है जिसका नाम है आशीष गुप्ता। हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमीरपुर जिले के मौदहा तहसील के नायब तहसीलदार हैं। तो सवाल ये कि इनका धर्म किस लालच में बदलवाया गया? तो इनके जरिए क्या योगी तक पहुंचने की कोई साजिश थी? इसका जवाब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगले 60 सेकंड में पूरी कहानी तफसील से सुनिए ताकि मोहब्बत, मजहब और मिलावटी रिश्ते के सच से रूबरू हो सके। पूरी कहानी एक कॉल से शुरू होती है। 26 दिसंबर की रात मौदहा तहसील के तहसीलदार के पास में एक कॉल आई जिसमें कहा गया, सर यहाँ की मस्जिद में एक युवक नमाज पढ़ने आया है जो अपना नाम मोहम्मद यूसुफ बता रहा है और खुद को मौदहा का नायब तहसीलदार बता रहा है। सुनते ही तहसीलदार साहब दौड़े दौड़े आए। बातचीत की तो पता चला कि यह मोहम्मद यूसुफ नहीं बल्कि आशीष गुप्ता है और सच में नायब तहसीलदार है। पर सवाल ये था कि आशीष को यूसुफ बनाया किसने? पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि नायब तहसीलदार साहब की पत्नी और बच्चे कानपुर में रहते हैं। वहां जाकर पुलिस ने तस्वीर दिखाई तो पत्नी आरती ने एक सांस में पूरी कहानी बता दी। आरती ने कहा, मेरे पति ने धर्म नहीं बदला है बल्कि जबरन इनका धर्म बदलवाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनका निकाह भी एक मुस्लिम लड़की से करवाया गया है जो वहीं की रहने वाली है। उससे निकाह के बाद ये मस्जिद में जाने लगे थी, इसीलिए मेरे पति को इस जाल से बाहर निकाला जाए। पुलिस ने जब जांच की तो मौलाना भी पकड़ा गया जिसने ये खेल रचा था। हालांकि अब तक धर्म बदलवाने वाली बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कई लोग दबी जुबान से ये बात कह रहे हैं कि यूपी में कई जगहों पर इस तरह का खेल चल रहा है और इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। तो सवाल ये कि क्या योगी राज के अधिकारियों तक को इसके लिए झांसे में लिया जा रहा है? क्या सीएम योगी तक पहुंचने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है? क्योंकि योगी के दौरे पर तहसीलदार से लेकर नायब तहसीलदार तक की ड्यूटी तो लगती ही है। किस सरकारी अधिकारी और कर्मचारी से सीएम योगी कब मिले ये नहीं कहा जा सकता है। तो क्या ये उसी प्लानिंग का हिस्सा था या फिर मामला प्यार का था जिससे धर्मांतरण का नाम दे दिया गया? ये भी संभव हो सकता है कि आशीष गुप्ता ने अपनी पत्नी को छोड़कर इधर लड़की से इश्क फरमाया हो और मजबूरी में निकाह करना पड़ा हो। उसके बाद लगा होगा कि निकाह हो ही गया है तो अब नमाज भी पढ़ लेता हूँ। पर यह वाली थ्योरी इतनी आसान इसलिए नहीं दिखती क्योंकि इस मामले में पुलिस ने एक मौलाना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नायब तहसीलदार समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर नायब तहसीलदार की एक भी गलती साबित हुई तो फिर योगी सरकार माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर गलती किसी मौलाना की निकली जिसने इस तरह का खेल रचा होगा तो फिर बुलडोजर भी तैयार हो रहा होगा। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता को यूसुफ बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग की गई या फिर ये प्यार का मामला है? कमेंट कर बताएं और ये स्टोरी इतना शेयर करें कि हर सरकारी कर्मचारी के मोबाइल तक पहुंचे ताकि अगर ये साजिश हो तो इसका शिकार कोई ना हो।